पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पैचेस में अच्छा किया है, बट अभी भी मैं वो कहूंगा कि वो रिलायबल तो है नहीं हमेशा की तरह। कोई जवाब ही नहीं था जिम्बाब्वे के पास। कहीं पे भारत के चांसेस 25% थे नहीं जाने के, वहां पे अब 50% हो गए हैं। कैसे मैं आज की न्यूज कैसे दूं आप लोगों को। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और मैं आज की न्यूज कैसे दूं आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, वेस्ट इंडीज वो मैच जीत गई, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, आगे क्या बोलूं। क्योंकि ऐसा इन्होंने मैच जीता है, जिम्बाब्वे को ऐसा हराया है कि उससे भारत की उम्मीदें थोड़ी हद तक बहुत ज्यादा चोट उस पर पहुंच चुकी है। मतलब अगर कहीं पे भारत के चांसेस 25% थे नहीं जाने के, वहां पे अब 50% हो गए हैं। कैसे, मैं सूरत हाल बताता हूँ आपको। तो ये वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था। वेस्ट इंडीज ने 254 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में। मतलब कमाल है, क्या ही बोले। एक टिपिकल जो वेस्ट इंडीज वाला स्वाद है वो इस टीम में दिख रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2016 की स्क्रिप्ट रिपीट की जा रही है, ठीक है। तो आई होप ऐसा अगर हो भी तो सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज हमें ना मिले, लेकिन बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है। मतलब आपने पहले तो इंश्योर किया कि 254 बनाओ, उनको 200 भी नहीं बनाने दिए। उनको उन्होंने सीधे निपटा दिया। कहाँ पे, किस पे निपटा दिया उन्होंने? सिंपली इसको इनको निपटा दिया भाई 147 रनों पे। जी, 147 रनों पे जिम्बाब्वे को। कोई जवाब ही नहीं था जिम्बाब्वे के पास। अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं बैटिंग की, तो ब्रैंडन किंग अभी भी फॉर्म में नहीं है, शे होप अभी भी फॉर्म में नहीं है, इनके दो ओपनर्स अभी भी फॉर्म में नहीं है। एक ने 7, एक ने 9 बनाए, एक ने 14 बनाए। लेकिन इसके बाद शिमरन हेटमायर आए। शिमरन हेटमायर ने 85 बनाए 34 बॉल्स में, तूफानी पारी 250 की स्ट्राइक रेट से। फिर रोहमान पावल ने भी एक्सेलरेट किया बाद में जाके, 59 बनाए 35 बॉल्स में। शर्फिन रदरफोर्ड नॉट आउट रहे 31 13 बॉल्स में। तो मारियो शेफर्ड भी 21 बनाए 10 बॉलों में, ठीक है। और जेसन होल्डर भी 13 बनाए 4 बॉलों में। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ब्रैंडन किंग और शे होप ये मैच इस मैच में नहीं चले। ब्रैंडन किंग तो चल ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप खुद ये सोचो कि हेटमायर, पावेल, रदरफोर्ड, शेफर्ड और जेसन होल्डर, इन पांचों ने जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हेटमायर आ रहे हैं, छक्कों में डील्स कर रहे हैं, उनका काम ही है। 89 बना डाले 34 बॉल्स में, यार मजाक है? बिल्कुल नहीं, 85, ठीक है। अगर मैं बात करूं और भी बॉलिंग की, तो बॉलिंग का तो बहुत बुरा हाल था। सिकंदर रजा, जो कि बहुत अच्छे बॉलर भी हैं एक हिसाब से, उन्होंने 3 में 52 रन दे दिए 3 ओवरों में। आप विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ऐसा धोया है पिच पे। और उसके बाद जब इनकी बॉलिंग आई, बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग की अकील हुसैन ने। 4 ओवर 28 रन, 1 मिडन और 3 विकेट्स। मैथ्यू फॉर्ड 2 विकेट, गुडी केशमोर्टी 4 विकेट, और शमार जोसफ महंगे साबित हुए, उनको विकेट नहीं मिली। पर जेसन होल्डर 1 विकेट। तो कमाल है भाई। मतलब इनका रन रेट +5 का हो गया है, ठीक है। और अगर बात करूँ जिम्बाब्वे की, तो डिनो मायर्स, सिकंदर रजा और एवंस ने लास्ट में आकर के थोड़ा बहुत सहूलियत दे दी, वरना ये मैच तो 150 रन से जीत रही थी वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो अब कोई, मैं कह सकता हूँ, शक की बात है ही नहीं वेस्ट इंडीज के लिए, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज को ये चीज इंश्योर करनी है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया से अगर वो एक भी मैच जीत जाते हैं, तो आई थिंक दे कैन सिंपली, वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग अब बना रहा है T20 वर्ल्ड कप को, ठीक है। तो ये था सूरत हाल, ठीक है। फिर कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का, और जिस हिसाब से इंग्लैंड ने, जिस हिसाब से पीक टाइम, मतलब उस टाइम पे पीक टाइम कह सकते हो पे आप, उसने पीक किया है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कमाल है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को इस मैच में हरा रही है, क्योंकि हालिया फॉर्म इंग्लैंड ने, मैं कहूंगा कि अभी तक अपनी कैपेबिलिटी की क्रिकेट नहीं खेली है। बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि उन्होंने ऑलराउंड क्रिकेट खेल के किसी हाल में मैच को सर्वाइव किया और मैच को क्लच मूवमेंट से निकाला है। चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट हो, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, और वो कॉन्फिडेंस में होंगे एज अ यूनिट। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पैचेस में अच्छा किया है, बट अभी भी मैं वो कहूंगा कि वो रिलायबल तो है नहीं हमेशा की तरह, ठीक है। तो कल का मुकाबला इंटरेस्टिंग तो होगा, बट मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड इस मैच को जीत सकती है, और जो खोया हुआ रिदम है उनका वो प्राप्त कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो गाइस, और कल हम आपसे फिर से मिलते हैं, ठीक है। इन प्रिडिक्शंस और सारी चीज़ों को लेकर के कि कल कौन सी टीम जीत रही है, क्या हो रहा है क्रिकेटिंग एक्शन में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और ऐसे हम प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।